वर्कशॉप से जली हुई चीज़ों और शदीद कोशिश की बो आ रही थी। टिमटमाटी गैस की लालटेनें लंबी, रक्स करती परछाइयाँ डाल रही थीं। थॉमस एडिसन, उनका चेहरा कालिक से भरा हुआ था, एक और नाकाम लाइट बल्ब को घूर रहे थे। इसका नाजुक तार बुखारात बन चुका था। ये फिर फट गया, मिस्टर एडिसन। ये कम अज़ कम 1000वीं बार है। उनके थके हुए असिस्टेंट चार्ल्स नामी एक नौजवान ने चलाया। उनके कंधे थकन से झुके हुए थे। हमने इतने सारे मवाद आजमाए हैं, शायद वाकई देरपा रोशनी हमारे लिए नामुमकिन है। लेकिन एडिसन बस मुस्कुरा दिए। उनकी थकी हुई आंखों में एक गहरी, गैर मुतज़लज़ल चमक थी। इन्होंने ऐलान किया, नामुमकिन महज एक लफ्ज़ है चार्ल्स। हर एक नाकामी एक कीमती सबक है जो हमें एक और ऐसा तरीक़ा दिखाती है जो काम नहीं करेगा। उनका अजीम ख्वाब वाज़ेह था, हर घर में महफूज, रोशन, मुस्तकिल रोशनी लाना। वो ख़तरनाक, धुएं वाली गैस की लालटेनों और मध्यम मोमबत्तियों की जगह लेना चाहते थे जो रातों को भर देती थीं। वो पहले ही कई साल गुजार चुके थे, अपना वक्त और तकरीबन सारी दौलत इस एक अनथक जिद्दोजहद पर सिर्फ कर चुके थे। शहर के बाहर मुसलसल बातों का शोर था। कुछ इन्हें ज़हीन कहते थे तो कुछ वहमी ख्यालात के पीछे भागने वाला अहमक। ताहम एडिसन का अटल यकीन था कि एक खला बंद शीशे के बल्ब के अंदर एक छोटा, खास तार घंटों तक मुसलसल चमक सकता है। ये इजाद दुनिया भर के लोगों के रातों का तजुर्बा करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। इन्होंने इस अहम चमकने वाले तार के लिए, जिसे फलीमिनेट कहा जाता है, हज़ारों मवाद का अनथक तजुर्बा किया। इन्होंने बारीक कार्बनाइज्ड बांस के रेशों, नाजुक प्लेटिनम के तारों और यहाँ तक कि अपने सर के बालों से भी तजुर्बा किया। फिर भी तकरीबन हर एक कोशिश मायूस किन चमक, तेज़ी से बुझने या परेशान किन तेज़ जलने पर ख़त्म हुई। हर नाकामी इन्हें दोबारा आगाज़ के नुक्ता पर ले आती थी, एक नए हल की तलाश में बेचैनी से भागते हुए। हम तकरीबन फंडस से महरूम हो चुके हैं, सर। हमारे सरमायाकार अपना सब्र खो रहे हैं। एक बूढ़े, मुहताज सरमायाकार, मिस्टर डेविस ने एक तनाव भरी मीटिंग के दौरान इन्हें खबरदार किया। अवाम वादों से नाकाबिल यकीन हद तक थक चुकी है, मिस्टर एडिसन। आपने बाकायदा ऐलान किया था, क्रिसमस तक रोशनी। एडिसन ने आहिस्ता से सर हिलाया। उनके पीठ में एक सख्त गिरह बिन गई। शदीद माली दबाव महसूस कर रहे थे, लेकिन उनका शदीद अज़्म बिल्कुल गैर मुतज़लज़ल रहा। किसी भी गैस की लालटेन से ज़्यादा चमकदार जल रहा था। इन्हें अपने दिल की गहराइयों में मालूम था कि हार मान लेना ही वाहिद हकीकी और नाकाबिल माफ़ी नाकामी है। मैं 10,000 बार नाकाम नहीं हुआ हूँ, वो अक्सर चार्ल्स को पुरसुकून अंदाज में बताते थे, अपने परेशान असिस्टेंट की तस्हीह करते हुए। मैंने बस 10,000 मुख्तलिफ तरीक़े दरियाफ्त किए हैं जो लाइट बल्ब बनाने के लिए काम नहीं करेंगे। ये ताकतवर ख्याल, ये गहरी समझ इन्हें मुसलसल आगे बढ़ाती रही। ये इन्हें उस वक्त भी तक़वियत देता रहा जब मुसलसल शक उनके कान में सरगोशियाँ करने लगा, उनकी नाकाबिल तस्खीर रूह को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा था। उनकी तवज्जो कभी भी आलमी रोशनी के हतमी मकसद से नहीं हटी। एक देर शाम, कई दिनों तक बगैर किसी मुनासिब नींद के बाद, एडिसन की नज़र उनकी बिखरी हुई मेज़ पर पड़े एक छोटे, आम सोती सिलाई के धागे पर पड़ी। चार्ल्स, मेरे पास एक नया ख्याल है। बराह करम, इस छोटे सोती धागे को मेरे लिए एहतियात से कार्बनाइज करो, इन्होंने हिदायत की। उनकी आवाज़ धीमी थी लेकिन तकरीबन जुनूनी नई तवानाई और नाकाबिल तरदीद यकीन से भरी हुई थी। चार्ल्स बिल्कुल परेशान दिखाई दे रहे थे। इन्होंने पहले भी कई आम धागे आजमाए थे और कोई भी थोड़ी देर के लिए भी काम नहीं किया था। अपने आका की सही हिदायत पर अमल करते हुए इन्होंने नाजुक सोती को एहतियात से गर्म किया, यहाँ तक कि वो एक नाजुक, पतली, सियाह कार्बन की पिटी में तब्दील हो गया। ये अंधेरी मेज़ के ऊपर बमुश्किल दिखाई दे रही थी, महज एक हल्का सा निशान। अपनी गहरी थकन के बावजूद गैर मामूली तौर पर साबित कदम हाथों से एडिसन ने इस नए, छोटे फलीमिनेट को एक ताज़ा, बिल्कुल साफ शीशे के बल्ब के अंदर आहिस्ता से रखा, उसे दुरुस्तगी के साथ सील किया। पूरा कमरा गहरी खामोशी में डूब गया। वाहिद आवाज़ें जनरेटर की मध्यम गुनगुनाहट और उनकी अपनी दबी हुई, परेशान सांसें थीं, क्योंकि तारीख नाजुक हालत में लटकी हुई थी। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जानबूझकर तारों को जोड़ा। उनकी हरकतें दुरुस्त और बामकसद थीं। एक इज्तिमाई खामोशी ने लैब को भर दिया। बल्ब के अंदर का छोटा कार्बन फलीमिनेट चमकने लगा, पहले की तरह अचानक, धमाका खेज चमक के साथ नहीं, बल्कि एक नरम, नाकाबिल यकीन हद तक मुस्तकिल और हैरत अंगेज तौर पर गर्म रोशनी के साथ।
ये पहले मध्यम था, एक हल्की, उम्मीद भरी चमक, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा रोशन हो गया, गैर मुतज़लज़ल, छोटे से मकाम को अपनी नरम चमक से भर दिया। मिनट घंटों में बदल गए, और फिर भी छोटा सोती फलीमिनट मुसलसल चमकता रहा, धूल भरी लेबोरेटरी को एक मुस्तकिल, तकरीबन जादुई चमक से खामोशी से रोशन करता रहा। चार्ल्स इस पुरसुकून मोजिज़े से मगलूब होकर खालिस खुशी के आंसू रो पड़े। यहाँ तक कि शुकूक व शुबहात में घिरे मिस्टर डेविस भी, जो ये देखने के लिए वापस आए थे कि इन्हें क्या लगा कि एक और नाकामी होगी, अब मुकम्मल हैरत में साकत खड़े थे। उनका मुंह इस मंजर पर थोड़ा सा खिला हुआ था। ये वो था, एक नए दौर का आगाज़ आखिरकार हो गया था। ये नाकाबिल यकीन रोशनी, लामतनाही, थका देने वाली कोशिशों और बेपनाह ज़िद्दी यकीन से पैदा हुई, बहुत जल्द पूरी दुनिया को रोशन कर देगी। ये ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी, जैसा कि सब जानते थे, लाखों लोगों के लिए रात को दिन में बदल देगी। एडिसन की सबसे बड़ी ईजाद सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब नहीं थी, बल्कि ये गहरा, पायदार सबूत था कि हकीकी, पायदार कामयाबी एक नाकाबिल शिकस्त रूह से आती है। इसने नाकाबिल उबूर रुकावटों के बावजूद कभी भी हार न मानने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की मिसाल पेश की। उनका अफसानवी सफ़र हमें सिखाता है कि हर चैलेंज दरअसल सीखने, बढ़ने और आगे बढ़ने के लिए अपने रास्ते को बेहतर बनाने का एक पोशीदा मौका है। काफ़ी हिम्मत, अनथक मेहनत और इस्तिकामत की ताकत के साथ कोई भी ख्वाब, चाहे वो कितना भी नामुमकिन क्यों ना लगे, बिलाखिर चमकदार हो सकता है, सबके लिए मुस्तकबिल को रोशन कर सकता है। अगर थॉमस एडिसन के मुतासिर किन सफ़र ने आपके अज़्म को तक़वियत दी है, तो मज़ीद अफसानवी कहानियों के लिए उर्दू रेपो को सब्सक्राइब करें। अगर आप आज इस ताकतवर सबक को लागू करेंगे तो इस वीडियो को लाइक करें और बराह करम नीचे तबसरा करें कि हमें अगली कौन सी मशहूर कहानी शेयर करनी चाहिए।